साथियों एवं मित्रों, एक बार फिर हम आपके साथ जीवन में आत्मसम्मान, कामयाबी, तरक्की, स्वास्थ्य और धन, ये सब जीवन के बेहद जरूरी अंग हैं। और मैं अपने सत्यांशों में सार्वभौमिक सत्य, जो संसार ब्रह्मांड में सदैव गूंजता रहा है और विद्वानों, मनीषियों, वैज्ञानिक तथ्यों एवं सभी धार्मिक बुनियादों एवं अनुभवों से आया है। ये सत्यांश बड़े हो सकते हैं, परंतु आपकी जिंदगी से बड़े नहीं। अतः कृपया जीवन में कुछ हासिल करना है तो पेशेंस रख के बिना स्किप किए हुए अध्ययन करें, जो 100% आपको विजयी बना देगा। इसके साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और आइकॉन का बेल क्लिक करें। प्यारा सा कमेंट जरूर डालें, ये जरूरी है ताकि आपका प्यार मिलता रहे और हम आपके जीवन में सार्थक चीज़ें लाकर आपका जीवन बहुमूल्य बनाते रहें। थैंक यू ऑल। सही सोच में निवेश करें। मूर्ख इस इंतजार में रहते हैं कि कोई आकर उनका उद्धार करेगा। बुद्धिमान यह समझते हैं कि उनकी सोच ही उनका उद्धार कर सकती है। आखिर सही सोच में निवेश का क्या मतलब है? इसका सिर्फ यह अर्थ है कि हम सोच का महत्व समझें और अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें, क्योंकि जीवन में सोच से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी उपलब्धि की शुरुआत सोच से ही होती है। हम पहले सोचते हैं, फिर कुछ करते हैं। जैसे हमारी सोच होगी, हम जीवन में कुछ वैसा ही करेंगे। अगर हमारी सोच ऊंची होगी तो हम ऊंचे मुकाम पर पहुंचेंगे, और यदि सोच साधारण है तो हमारी उपलब्धियां भी साधारण ही रहेंगी। इसलिए सोच के महत्व को समझते हुए हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी सोच को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास करें, बल्कि प्रत्येक क्षण हमारा ध्यान हमारी सोच पर रहना चाहिए। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम सही दिशा में सोच रहे हैं या नहीं, क्योंकि हमारी सोच की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम चाहते हैं कि असाधारण सफलताएं हासिल करें तो यह तभी संभव है जब हमारी सोच असाधारण होगी। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने जीवन को असाधारण बनाने के लिए किसी फार्मूले की तलाश में रहते हैं, मगर सच तो यह है कि अद्भुत सफलताएं ना तो किसी फार्मूले को इस्तेमाल करके हासिल होती हैं और ना किसी जादू की छड़ी को घुमाकर। असाधारण जीवन असाधारण प्रयासों का परिणाम होता है। अब प्रश्न यह है कि हमारे प्रयास असाधारण कैसे बन सकते हैं? हम ऐसा क्या करें ताकि हमारा एक एक प्रयास असाधारण हो? इसका उत्तर यह है कि असाधारण प्रयास स्पष्ट रूप से असाधारण सोच के ही परिणाम होते हैं। जब तक हमारी सोच असाधारण नहीं होगी, हमारे प्रयास साधारण ही रहेंगे। अब तक दुनिया में जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं, उनके पीछे बड़ी ही सोच थी। हमारी सोच और विचार किस हद तक हमारी जिंदगी को आकार देते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मुश्किल नहीं है। सच तो यह है कि इंसान की जिंदगी उसके विचारों का आईना होती है। जैसे उसके विचार होते हैं, कुछ वैसी ही जिंदगी बन जाती है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे मन में जो विचार आते हैं और जो जाते हैं, वे सीधे तौर पर हमारे वर्तमान और भविष्य की दशा दिशा तय करते हैं। अगर हम सुबह उठकर ऊर्जावान महसूस करते हैं तो इसके पीछे हमारे विचार ही होते हैं, और यदि सुबह उठकर हम बेजान महसूस करते हैं तो इसके पीछे भी हमारी सोच और विचार ही होते हैं। अगर हम हर काम सही समय पर करते हैं तो इसके पीछे हमारे विचार ही होते हैं, और यदि हम हर काम में टाल मटोल करते हैं तो इसके पीछे भी हमारे विचार ही मुख्य अपराधी होते हैं। हमारी हर सफलता के पीछे हमारे विचार होते हैं, और हमारी हर असफलता के लिए भी हमारे विचार ही जिम्मेदार होते हैं। हम जीवन में जैसे भी हालात से गुजर रहे हैं, अच्छे या बुरे, उनको तैयार करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे विचार और सोच का है। इसलिए इंसान के जीवन में उसके विचार और सोच से बढ़कर कुछ नहीं। जब सोच ही सब कुछ है तो प्रश्न यह उठता है कि अपनी सोच को बेहतर बनाने का तरीका क्या है? हम ऐसा क्या करें ताकि हमारी सोच उत्कृष्ट बन सके? इस सत्यांश में हम कुछ ऐसे उपाय बताने का प्रयास करेंगे जो हमारी सोच को असाधारण बनाने में कारगर होंगे। हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा अगर कुछ होती है, वह है हमारी सीमित सोच।
अधिकांश लोग सीमित सोच के शिकार होते हैं और यही कारण है कि उनकी उपलब्धियां भी सीमित होती हैं। हमारी उपलब्धियों का सीधा संबंध हमारी सोच से होता है। जहां असीमित सोच असीमित उपलब्धियों के लिए मार्ग खोलती है, वहीं सीमित सोच हमें बड़े लक्ष्यों को पूरा करने से रोकती है और हमें सीमित सफलताओं से ही संतुष्ट होना पड़ता है। बचपन से ही हमें कहा जाता है, हद में रहो, अपनी हदों को पार मत करो। हमें यह संस्कार दिया जाता है कि एक सफल जीवन बिताने के लिए इंसान को अपनी सीमाओं में रहकर जीना चाहिए, उसे सीमित रहना चाहिए। बचपन से ही हमारी सोच, हमारे विश्वास और विचार को सीमित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व एक सीमित दायरे में बनता जाता है और यही हमारी असफलता का एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि हम जीवन भर सीमित सोच और सीमित विश्वासों से पीड़ित रहते हैं। हम अपने दायरे को कभी तोड़ नहीं पाते, अपने दायरे में रहकर ही जिंदगी गुजार देते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम क्यों जीवन में कुछ नया करने से कतराते हैं। इसके पीछे हमारा अतीत ही होता है। हमें अतीत से मिले संस्कार हमें जोखिम लेने से और सीमाओं को तोड़कर नए प्रयोग करने से रोकते हैं। ये संस्कार हमारे व्यक्तित्व के विकास में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। हमें इस प्रकार के संस्कार से छुटकारा पाना होगा जो हमें सीमित करके रखते हैं। यदि हम एक सफल और सुखमय जीवन चाहते हैं तो अपने मन की बेड़ियों को तोड़ फेंकना होगा। ऐसी बेड़ियां जो हमारे मन को बंदी बनाकर रखती हैं, हमें उनसे छुटकारा पाना होगा। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं होता, फिर भी हमें यह काम करना ही होगा। तभी हम अपने सपनों को पंख दे पाएंगे ताकि वे उड़ान भर सकें। सच तो यह है कि इंसान की क्षमताएं असीमित होती हैं। हम जब उसे सीमित करके रखते हैं तो अपने साथ अन्याय करते हैं। हम अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास होने से रोकते हैं। एक सीमित क्षमता वाला व्यक्ति ना अपना भला कर पाता है और ना दूसरों का। वह जीवन की सारी संभावनाओं को ठीक ढंग से टटोल नहीं पाता है और जीवन भर असफलता की गिरफ्त में रहता है। जो लोग अपने सीमित रहते हैं वे झिझक, संकोच और उलझन के शिकार रहते हैं। वे एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो दो कदम पीछे, इसलिए जीवन में कहीं पहुंच नहीं पाते, जीवन में कुछ कर नहीं पाते। यदि आपकी इच्छा असीमित सोच हासिल करती है तो इसके लिए सर्वप्रथम खुद को ही असीमित करना होगा। यदि आप अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी सीमाओं से बाहर निकलें। मैं ये नहीं कह सकता मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता, जैसी बातें खुद से कहने के बजाय खुद से कहें, मैं यह करके दिखाऊंगा। यह तो संभव है, जो पहले नहीं किया उसे अब करना है। जीवन में कुछ नया करना है, अब जोखिम उठाना है। असीमित सोच हासिल करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम वह सब करने को तैयार हो जाएं जिनको करने से हम अब तक कतराते रहे हैं। असीमित सोच हमारे असीमित संभावनाएं खोल देती है। वास्तव में हम जिस दिन खुद को असीमित छोड़ देते हैं तभी से हमारे जीवन की असली शुरुआत होती है, क्योंकि अब तक तो हमारा अवचेतन मन तमाम तरह के सीमित विचारों की जकड़ में था। हमारे विचार सीमित थे, इसलिए हमारा कर्म भी सीमित था। हमारा कर्म सीमित था, इसलिए हमारी उपलब्धियां भी सीमित थीं। हमारी उपलब्धियां सीमित थीं, इसलिए संसार में हमारा योगदान भी सीमित था। इसलिए अपने को सीमित ना रखें, उन सीमाओं को तोड़ दें जो आपके विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। असीमित सोच, असीमित विचार और विश्वास वाला व्यक्ति न सिर्फ अपने जीवन के साथ न्याय करता है, बल्कि दुनिया में बड़े से बड़ा बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। वह न सिर्फ अपना भला करता है, बल्कि दूसरों का कल्याण भी करता है। संतुलित सोच जीवन के लिए आवश्यक है। जहाँ संतुलित सोच के बदले पर हम बुरी से बुरी स्थितियों से भी उबर सकते हैं, वहीं असंतुलित सोच अच्छे से अच्छे हालात को भी बिगाड़ सकती है। इसलिए यदि हमें अपनी सोच को बेहतर बनाना है
तो हमें संतुलित सोच का महत्व समझना होगा। हमारे जीवन के संतुलित विकास के लिए यह जरूरी है कि हमारी सोच संतुलित रहे। जो लोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं वही सही मायने में सफल और खुशहाल जीवन के हकदार होते हैं, मगर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। अधिकांश लोग जीवन के किसी एक पहलू पर अधिक ध्यान देते हैं और दूसरे पहलुओं को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनकी सोच संतुलित नहीं होती। कोई अपने कैरियर में डूबा रहता है और अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान नहीं देता, तो कोई पैसा कमाने में इस प्रकार मग्न है कि अपने स्वास्थ्य पर सही ढंग से ध्यान नहीं देता। लोग जीवन के किसी एक क्षेत्र को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, जीवन के दूसरे क्षेत्रों को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता। मगर यह जीने का सही तरीका नहीं है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है और यह संतुलित सोच के बिना संभव नहीं है। आज के इंसान के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। शायद पहले लोग इतनी चुनौतियों का सामना नहीं करते थे। आज हमारे सामने कई क्षेत्र एक साथ उपस्थित होते हैं जिन पर समान रूप से ध्यान देना जरूरी है, जैसे काम काज, परिवार, सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सेल्फ डेवलपमेंट और अध्यात्म। आज के इंसान को अनेक क्षेत्रों में एक साथ सक्रिय होना पड़ता है, इसलिए जीवन उसके लिए अधिक चुनौतीपूर्ण बन गया है। वह एक बच्चे का बाप बनता है तो उसका ध्यान अपने जॉब या बिजनेस पर से हट जाता है। वह किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है तो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है। आज के दौर में हर इंसान के लिए जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण हो चुका है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की लगातार कोशिश करते रहें। संतुलन बिगड़ने पर स्थिति सुधारने के लिए हम तत्काल ही कोशिश शुरू कर दें, क्योंकि जीवन के किसी पहलू को लंबे समय तक अनदेखा करने से आने वाले दिनों में स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता है और हमारा जीवन असंतुलित बना रहता है। हम एक क्षेत्र में लगातार सफल हो जाते हैं और दूसरे क्षेत्र में लगातार पिटते जाते हैं और देर सवेर इसका हमारे जीवन पर बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए हमें यह लगातार कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सोच संतुलित बनी रहे, ताकि हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन बना रहे। हमें प्रकृति के इस नियम को याद रखना चाहिए कि कोई चीज़ तभी तक उपयोगी है जब तक कि वह संतुलित है। यह नियम हमारे जीवन पर भी पूरी तरह लागू होता है। अपनी सोच को बेहतर बनाना है तो एक आदत हमें डालनी होगी और वह है खुद से प्रश्न करने की आदत। खुद से प्रश्न करने का क्या मतलब है और क्या खुद से प्रश्न करना जरूरी है? जो लोग सफल होते हैं और जो असफल, उनमें एक बड़ा ही बुनियादी फर्क होता है। जहां एक सफल व्यक्ति खुद से कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रश्न करता है, वहीं एक असफल व्यक्ति खुद से कोई प्रश्न नहीं करता, क्योंकि उसमें अपने प्रश्नों का सामना करने का साहस ही नहीं होता। एक सफल व्यक्ति हमेशा अपने प्रश्नों से खुद को झकझोरने की कोशिश करता है ताकि उसका विकास होता रहे, वह नई चुनौतियों के लिए तैयार होता रहे। वह जानता है कि वे प्रश्न जो हमें परेशान करते हैं वास्तव में हमारे लिए उन्नति के द्वार खोलते हैं, क्योंकि वे हमें उपाय ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप भी अपने में निरंतर सुधार लाना चाहते हैं और खुद को चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आपको खुद से कठिन प्रश्न करने की आदत डालनी होगी। जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारे प्रश्नों के निशाने पर होने चाहिए, ऐसे प्रश्न जो हमें गंभीर चिंतन के लिए मजबूर कर दें। मेरा सुझाव है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों की एक सूची तैयार करें और अपनी डायरी में दर्ज कर दें। फुर्सत के समय में इन प्रश्नों पर गहन चिंतन मनन करें। हर सफल व्यक्ति अपने से प्रश्न करता है जो उसके मन को सोचने विचारने पर मजबूर कर दे, जो उसकी नई सोच, नए आइडिया अपनाने के लिए प्रेरित करे। हम जब खुद से प्रश्न करते हैं
तो वे प्रश्न न सिर्फ हमारी समस्याओं को स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उनके समाधान की राह भी दिखाते हैं। इसलिए अपने विकास के लिए ज़रूरी है कि हम खुद से चुनौतीपूर्ण प्रश्न करने की आदत डालें। यह ऐसी आदत है जो लगातार हमें उन्नति की ओर ले जाती है, लगातार हमारे भीतर बदलाव लाती है और परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में भी बड़े बदलाव देख पाते हैं। वही सोच बेहतर होती है जो हर हाल में सकारात्मक रहे। नकारात्मक सोच को बेहतर तो कतई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नकारात्मक सोच हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। वही सकारात्मक सोच में बड़ी शक्ति होती है। पहाड़ जैसी चुनौतियां भी आसान हो जाती हैं यदि हमारी सोच और नज़रिया सकारात्मक रहे। हमें यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी की अधिकांश परेशानियां हमारी नकारात्मक सोच के कारण ही उत्पन्न होती हैं। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाने में सफल हो जाते हैं तो हम अपनी अधिकांश परेशानियों से छुटकारा पाने में सफल हो जाएंगे। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाना बेहद ज़रूरी है। मगर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाना क्या आसान है? क्या हम जितनी आसानी से यह सोच सकते हैं, क्या उतनी आसानी से यह कर भी सकते हैं? सच तो यह है कि यदि हम प्रतिबद्ध होकर अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें तो हमें बड़ी आसानी से इस उद्देश्य में सफलता मिल सकती है। और यदि हमारा रवैया ढुलमुल है तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाना बेहद मुश्किल है। इसलिए प्रतिबद्धता जरूरी है। यह जरूरी है कि हम दैनिक स्तर पर अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि हमारी नकारात्मक सोच के पीछे कौन से कारण होते हैं। दरअसल हमारे भीतर नकारात्मक सोच की जड़ें बेहद गहरी होती हैं, क्योंकि ये रातों रात हमारे मन में जड़ें नहीं जमाती। हमारी नकारात्मक सोच एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होती है। हमारे बचपन से ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे मन में जो नकारात्मक विचार जड़ें जमा चुके हैं उनका बीजारोपण वर्षों पहले हो चुका है, और इनमें से अधिकांश का तो बीज दूसरों ने हमारे मन में बोया है। बचपन में ही हमें कहा गया होगा, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम क्यों गाते हो, और तभी से हमने गीत संगीत से तौबा कर लिया होगा। अगर मन में कभी कोई गीत गुनगुनाने की इच्छा हुई होगी तो यह हमारा नकारात्मक विश्वास कि हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है हमें गुनगुनाने से रोक देता होगा। इसी प्रकार के अनेक नकारात्मक विश्वास जो बरसों से हमारे मन में जड़ें जमा कर बैठे हैं, हमारी सोच को नकारात्मक बनाने का काम करते हैं। इसलिए नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने के लिए असीम प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति प्रतिबद्ध नहीं है वह अपनी सोच को सकारात्मक नहीं बना सकता। अपनी सोच को सकारात्मक बनाने के लिए क्रम में हमें सर्वप्रथम उन नकारात्मक विश्वासों की पहचान करनी होगी जो हमारी सोच को सकारात्मक होने से रोकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप तैराकी करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि आपको पानी में उतरने से डर लगता है, तो इस भय को सूची में दर्ज करें। एक बार हमने अपने नकारात्मक विश्वासों की सूची तैयार कर ली तो इसके बाद आगे का रास्ता काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। हम एक एक कर अपने नकारात्मक विश्वासों को दूर भगाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि सोच को सकारात्मक बनाना है तो हमें अपने नकारात्मक विश्वासों से लड़ना होगा, और इस लड़ाई में हमें काफ़ी अनुशासन और प्रतिबद्धता दिखानी होगी। यदि पानी में उतरने से हमें डर लगता है इसलिए तैराकी नहीं सीखते हैं, तो नियमित रूप से हमें पानी में उतरकर तैराकी सीखने की कोशिश करनी होगी, और यह कोशिश तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि हमें तैराकी करने में आनंद ना आने लगे, पानी में डूबने का डर गायब हो जाए और हम तैराकी करने का अवसर तलाशने लगें। इसी प्रकार हमें एक एक कर अपने सारे नकारात्मक विश्वासों से लड़ना होगा तथा उन पर जीत दर्ज करनी होगी। उन्हें बारी बारी से हराकर उन्हें अपने मन से निष्कासित करना होगा, और यह लड़ाई लगातार चलनी चाहिए। नकारात्मक विश्वासों के साथ अपनी लड़ाई में हमें कभी रुकना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम रुके वे पुनः हमारे मन में स्थान बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा न हो कि हम थोड़ी देर के लिए सकारात्मक होने का प्रयास करें और वापस अपनी नकारात्मकता में लौट जाएं। इससे कोई लाभ नहीं होगा। हमें प्रतिक्षण सकारात्मक
रहने का प्रयास करना होगा। सकारात्मक सोच हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही सोचें। सकारात्मक सोचना हमारी आदत बन जानी चाहिए। यदि आप विश्वास करें कि यह आदत हमारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाती है, हमने जिन सफलताओं की कल्पना भी नहीं की थी वे भी हमारी झोली में आ जाती हैं। सकारात्मक सोचने की आदत विकसित करना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। हाँ, इसमें समय जरूर लगता है, मगर एक बार हमने यह ठान लिया कि अपनी सोच को सकारात्मक करके रहेंगे तो चंद महीनों में ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने आने लगेंगे। बस हमें इस बात के लिए सचेत रहना है कि प्रति क्षण हम सकारात्मक ही सोचें, और जैसे ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं उन्हें दूर हटाने का तत्काल ही हम प्रयास करें। हर क्षण हर पल इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहें कि नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह नहीं बनाने देंगे। देखते ही देखते हैं हम अपने विचार और सोच को सकारात्मक बनाने में सफल हो जाएंगे। हम सकारात्मक ही सोचेंगे और सकारात्मक ही करेंगे। हम यह महसूस करने लगेंगे कि हमारे भीतर एक शानदार सोच आकार लेने लगी है और हमारी जिंदगी बदलने लगी है। जैसा देखना चाहोगे वैसा ही दिखेगा, इसलिए सही देखने की आदत डालो। मित्रों, इसी के साथ इस सत्यांश का समापन होता है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दाबें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक यू दा।